Hello everyone, welcome to PCOS series part 3. This is Dr. Vandana Pragya Homeopathy Clinic where health comes naturally. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PCOS के केसेस को हम कैसे परफेक्टली डायग्नोज करेंगे, हम कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं और क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज करिए कि आपके पास एक फीमेल पेशेंट जिसकी एज 20 या 22 साल है वो आती है विद अ कंप्लेंट ऑफ इरेगुलर साइकिल. पेशेंट आपको बोलती है डॉक्टर साहब मेरे पीरियड्स बहुत ही लेट होते हैं, फ्लो बहुत कम होता है और साथ में बहुत सारे पिंपल्स मेरे चेहरे पर हो रहे हैं, फेशियल हेयर्स बहुत हो रहे हैं अपर लिप्स पे, चिन पे और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगी दैट विल बी PCOS, राइट. कुछ और भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जहां पर पेशेंट सेम इसी तरह की पिक्चर आपके पास लेकर के आएगा, बट क्योंकि PCOS सबसे ज़्यादा कॉमन है इसलिए हम सबसे पहले PCOS को सोचते हैं ऐसी कंडीशंस में. अब हमें पेशेंट की सबसे पहले क्या करनी है, हिस्ट्री लेनी है. जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसकी एक हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, कोई मेंटल हिस्ट्री लेंगे, अगर कोई मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे. फिर कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जैसे वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट. साथ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जो मेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली इनके एब्डोमेन पे ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थाइज और बटक्स पे ज़्यादा होता है. बट PCOS की कंडीशन में क्योंकि फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी आपको मेल पैटर्न ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल की बॉडी में देखने को मिलेगा. और आप पाएंगे कि जो PCOS की फीमेल्स होती हैं चाहे वो ओबीस हो चाहे पतली दुबली ही हो, बट ज़्यादातर जो फैट होगा वो उनके एब्डोमिनल एरिया पे आपको देखने में ज़्यादा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल फैट या विसरल फैट. ठीक है. और इसको मेजर करने के लिए हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं जैसे वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट सर्कमफेरेंस, वेस्ट हाइट रेशियो और एक हम बॉडी मास इंडेक्स कराते हैं अपने क्लिनिक पे. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं. ठीक है. अब अल्ट्रासाउंड में आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि PCOS के केस में आपको क्या दिखेगा कि ओवरी पे छोटे छोटे फॉलिकल्स पेरीफेरी पर अरेंज हैं. कई बार ये फॉलिकल्स क्या होते हैं कि मोतियों की माला जैसा एक शेप ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नेकलेस लाइक अपीयरेंस. और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एटलीस्ट 12 से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे लेफ्ट ओवरी में चाहे राइट ओवरी में. सेकेंड, जो फॉलिकल्स हैं इनका साइज 2 to 9 mm डायमीटर का होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग कि आपका जो ओवरी का टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो 10 ml से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन में ध्यान रखनी है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस इसमें कराते हैं, कुछ लैब टेस्ट कराते हैं. ठीक है. जैसे सबसे पहले पेशेंट की एक जनरल हेल्थ के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं जहां पर हम देखते हैं कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, पेशेंट एनीमिक तो नहीं है. ठीक. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि PCOS के केसेस में हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो हम कुछ शुगर के टेस्ट कराते हैं जैसे फास्टिंग शुगर, फास्टिंग इंसुलिन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ये एक टेस्ट होता है जहां पर हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और उसके 1-2 घंटे बाद पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं. इसी तरह से एक टेस्ट और है दैट इज HbA1c. ठीक है. यहाँ पर पिछले 2-3 मंथ में जो पेशेंट का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है हम उसको मेजर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंड्रोजन टेस्ट पे. एंड्रोजन्स क्या है, मेल हार्मोन्स है. मैंने आपको बताया था कि PCOS में फीमेल में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. अब ये मेल हार्मोन्स सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, कुछ और भी मेल हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जैसे एंड्रोस्टेनिडायोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHEA, DHEAS. तो हम ये सारे ही टेस्ट कराते हैं. बट माइंड यू सीरम टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द PCOS. बट ये सारे हार्मोन्स भी हम टेस्ट करते हैं और हमें इन सब का लेवल एलिवेटेड मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है. ठीक है. एक और प्रोटीन मैंने आपको बताया था सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जो हमारे लिवर से रिलीज होता है और ये क्या करता था, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड फॉर्म में रखता था जिससे वो फ्री सर्कुलेशन में ना जाए. अब PCOS में क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन का भी लेवल आपको कम मिलता है, इसी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन फ्रीली सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टेस्ट हम कराते हैं हार्मोनल टेस्ट. हार्मोनल में हम FSH, LH, LH-FSH रेशियो, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये सारे टेस्ट कराते हैं. देखिए
FSH और LH ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप नाम से समझिए, इसका काम है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल्स को हेल्प करना मैच्योर होने के लिए। ठीक है, जब फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तभी उनमें से कोई एक जाकर के मैच्योर एग बनाएगा या डोमिनेंट एग बनाएगा और यही एग आपको ओव्यूलेशन में रिलीज होता है। अब PCOS में क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में तो ये टेस्टोस्टेरोन जा करके पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी से FSH हार्मोन का रिलीज कम कर देता है, LH हार्मोन का रिलीज बढ़ा देता है। ठीक है, अब जब FSH का अमाउंट कम हो जाएगा बॉडी में तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, मैच्योर नहीं होंगे तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो FSH का आप लेवल देखेंगे PCOS के केस में कम होता है और ऑन द अदर हैंड क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है और पिट्यूटरी LH हार्मोन ज्यादा रिलीज करने लगता है तो LH हार्मोन का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक और चीज होती है, देखिए LH हार्मोन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद हमारे पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि ओव्यूलेशन हो गया है, अब LH हार्मोन के रिलीज को आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अब PCOS के केस में क्योंकि ओव्यूलेशन तो हो ही नहीं रहा तो पिट्यूटरी को जो सिग्नल जाना था वो भी नहीं जाता और पिट्यूटरी LH हार्मोन को रिलीज करता रहता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर FSH का लेवल कम हो जाता है और LH एलिवेट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में FSH का लेवल ज्यादा होना चाहिए था, LH कम होना चाहिए था। LH FSH का जो रेशियो है वो भी 1:1 का होना चाहिए, बट PCOS में क्योंकि LH ज्यादा है तो आपको ये लेवल भी 2:1 या कई बार इससे ज्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे। मैंने आपको बताया था कि PCOS की कंडीशन में ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो जिस दौरान फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं उस दौरान वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते रहते हैं। तो एक तो इसमें बहुत ढेर सारे फॉलिकल्स हमारी ओवरी में आ रहे हैं और ये सारे फॉलिकल्स ही ईस्ट्रोजन रिलीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो PCOS के पेशेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था जब उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज जाके कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में। और आपके फैट सेल्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फैट सेल्स वैसे भी आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और दूसरा काम ये क्या करते हैं, जो बाकी के मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो आपकी बॉडी में बनते हैं, ये फैट सेल्स क्या करते हैं, उनमें से कुछ मेल हार्मोन्स को तो ये कन्वर्ट कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन में और कुछ मेल हार्मोन्स को ये कन्वर्ट कर देते हैं ईस्ट्रोजन में। तो जितने ज्यादा फैट सेल्स होंगे उतना ही ज्यादा कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन में होगा और ईस्ट्रोजन में होगा। तो यहाँ से भी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ईस्ट्राडायोल इज अगेन अ पार्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, आपका ईस्ट्राडायोल का भी लेवल बढ़ेगा। फिर हार्मोन की हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के बाद ही हमारी ओवरी रिलीज करती है। अब चूंकि PCOS के केस में ओव्यूलेशन तो हो नहीं रहा, हो भी रहा है तो बहुत ही डिलेड है, तो इसी वजह से आपको प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से उसी केस पर जिस पर मैंने आपसे बात की थी कि एक पेशेंट है रेगुलर साइकिल की, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं चेहरे पे। तो देखिए एक तो डायग्नोसिस आपने PCOS बनाई, दैट इज वेरी गुड, बट कुछ और भी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर सेम यही पिक्चर फॉर्म हो रही है जो PCOS में हो रही है। ठीक है, PCOS में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो कुछ और भी कंडीशंस हैं जहां पर आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और ओव्यूलेशन नहीं होता। क्या क्या है वो कंडीशंस? देखिए सबसे पहला तो खुद ओबेसिटी है, फैट। मैंने आपको अभी बताया कि फैट सेल्स जब बॉडी में ज्यादा होंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन को वैसे भी रिलीज करते हैं, प्लस जो बाकी मेल हार्मोन्स है उसको भी ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, साथ में ईस्ट्रोजन को बढ़ा दे रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ इंटरप्ट होगी, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, एग नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ओबेसिटी अपने में ही एक बहुत बड़ा रीजन है इर्रेगुलर साइकिल का और ओव्यूलेशन के ना होने का।
ठीक है। सेकंड हम आ जाते हैं थायराइड डिसऑर्डर पे। देखिए हाइपोथायराइडिज्म की जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, आपका टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब टीएसएच का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो ये टीएसएच क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है उसको कम कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन आपके टेस्टोस्टेरोन को बाइंड फॉर्म में रखता है। अब चूंकि इसके अमाउंट को टीएसएच कम कर दे रहा है तो यहाँ से भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जा रहा है आपकी बॉडी में। फिर से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, फिर से फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, एग नहीं बनेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपको उसी तरह की पिक्चर मिलेगी। थर्ड कंडीशन आती है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। ये एक प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, ये भी हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और होता क्या है, जब प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो ये क्या करती है, हमारे पिट्यूटरी पे जाकर के एक्ट करती है। पिट्यूटरी पे देखिए एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तभी पिट्यूटरी आपकी एलएच हार्मोन को रिलीज करती है और एफएसएच को रिलीज करती है। अब जब बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देता है। जब ये हार्मोन कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी पे प्रॉपर एक्ट नहीं करेगा और वहां से आपके एफएसएच और एलएच भी अच्छे अमाउंट में रिलीज नहीं होंगे। एफएसएच नहीं रिलीज करेगा तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, एलएच नहीं रिलीज होगा प्रॉपर अमाउंट में तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ट्यूमर्स, ठीक है। एड्रिनल एक सेट ऑफ ग्लैंड हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं और इनका काम क्या होता है, मेल हार्मोन्स को रिलीज करना। अब अगर इन एड्रिनल्स में ट्यूमर्स हो जाते हैं तो ये मेल हार्मोन्स को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, तो यहाँ से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पीसीओएस के केस में हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्यों बढ़ रहा है ये भी रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम कुछ टेस्ट और कराते हैं। जैसे ओबेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो मेजरमेंट्स थे, वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट सर्कमफेरेंस, वेट हाइट रेशियो, इसको हम मेजर करते हैं। इसी तरह से थायराइड के लिए हम सीरम टीएसएच कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, जहां पर हम T3 T4 और सीरम टीएसएच का लेवल चेक करते हैं। इसी तरह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के लिए हम सीरम प्रोलैक्टिन के लेवल को चेक करते हैं। एड्रिनल ट्यूमर्स के लिए हम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये देख लेते हैं कि ये सारी कंडीशंस नॉर्मल हैं और तब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो वी कैन से कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ पीसीओएस। लेकिन पीसीओएस को चेक करने के लिए आपको इन सारे टेस्ट को भी कराना पड़ेगा टू रूल आउट कि कुछ और मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, ठीक है। और कुछ साथ में हम डेफिशिएंसीज भी चेक करते हैं, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक। क्योंकि देखिए विटामिन डी और विटामिन B12 ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, तो इसको भी रूल आउट करना जरूरी है। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्किन के रैमिफिकेशंस, जो स्किन के चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है और वहां पर भी रेगुलर साइकिल की कंप्लेंट आपको देखने को मिलती है। तो इन जनरल पीसीओएस की कंडीशन में अक्सर लोग बोलते हैं कि मैम बहुत सारे टेस्ट लिख देती हैं आप, बट हर टेस्ट का अपना इम्पोर्टेंस है कि आप एक करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंचे पीसीओएस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था, दैट इज रॉटरडैम क्राइटेरिया। दिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस, जहां पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली थी इरेगुलर साइकिल, दूसरी थी क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल साइन ऑफ एंड्रोजन एक्सेस और तीसरा था अल्ट्रासाउंड स्कैन शोइंग पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरी। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 कंडीशन मिल जाती है तो वी कैन से दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। सो आई होप आपको ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशंस और अल्ट्रासाउंड की डिटेल क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।